सीने में तूफान दबाना पड़ता है, सीने में तूफान दबाना पड़ता है, आंखों को अनजान बनाना पड़ता है। चचा ये हमारे जो हाजी बैठे हाजी जी, सीने में तूफान दबाना पड़ता है, आंखों को अनजान बनाना पड़ता है। उनका क्या है निकल पड़े हैं बेपर्दा, हमको तो ईमान बचाना पड़ता है। उनका क्या है निकल पड़े हैं बेपर्दा, हमको तो ईमान बचाना पड़ता है। दोस्तों क्या है, और ये शेर मैं इस्लाम नगर में पढ़ता हूं कि मुझे अपने ही कमतर मानते हैं, मुझे अपने ही कमतर मानते हैं, मुझे अपने ही का, क्योंकि लास्ट ईयर मेरी हाजिरी नहीं हो पाई, गफ्फार भाई ने सेम डे याद किया। बहरहाल जो भी यहाँ इंतखाब था वो कुछ जो भी प्रॉब्लम आई थी, मैं शेर पढ़ता हूँ कि मुझे अपने ही कमतर मानते हैं, मुझे अपने ही कमतर मानते, मुझे अपने ही कमतर मानते हैं, भले दुनिया में शोहरत हो रही है। वाह 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 वाह। मुझे अपने ही कमतर मानते हैं, भले दुनिया में शोहरत हो रही है, मेरी परदेश में इज्जत बहुत है। हाशिम भाई शेर सुने। मुझे अपने ही कमतर मानते हैं, भले दुनिया में शोहरत हो रही है, मेरी परदेश में इज्जत बहुत है, मगर घर में सियासत हो रही है। मेरी परदेश में इज्जत बहुत है, मगर घर में सियासत हो रही है। सोहेल भाई अगर उसने नौजवानों से गुफ्तगू की तो यूं कहा कि यकीन मानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, यकीन मानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां अच्छी नहीं लगती, मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां अच्छी नहीं लगती। और अगर उसने हुब्बल वतनी का इजहार किया तो बड़े ही एतमाद के साथ कह दिया कि और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखना, जान दे देंगे अपनी वतन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखना, जान दे देंगे अपनी वतन के लिए। अगर उसने अपनी अगर जिम्मेदारी का एहसास किया और हमारी कौम को यकजा करने की कोशिश की तो बेसाख्ता फरमा दिया कि सैकड़ों खुदा है जिनके, सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। तो आइए जोरदार लफ्जों के चेहरे पर, मेरे लफ्जों के चेहरे पर दरख्शानी तुम्हारी है, मेरे लफ्जों के चेहरे पर दरख्शानी तुम्हारी है, चमकता चांद हूं लेकिन ये ताबानी तुम्हारी है। मेरे लफ्जों के चेहरे पर दरख्शानी तुम्हारी है, चमकता चांद हूं लेकिन ये ताबानी तुम्हारी है। और ये मतलब बतौर खास साहिब सद से भी तवज्जो चाहते हुए कि शनाख्त जो शाह अकबर की थी हुमायूं से, शनाख्त जो शाह अकबर की थी हुमायूं से, हिलाल की वही पहचान है बदायूं से। शनाख्त जो शाह अकबर की थी हुमायूं से, शनाख्त जो शाह अकबर की थी हुमायूं से, हिलाल की वही पहचान है बदायूं से। और शेर देखें मतलब कि अगर इसको सितम कहते हैं, बेशक ये सितम कर दो। मेरा भाई हाशिम फिरोजाबादी शामिल करते हुए कि अगर इसको, अच्छा शुक्रिया हाशिम भाई, कि अगर इसको सितम कहते हैं, बेशक ये सितम कर दो। अगर इसको सितम कहते हैं, बेशक ये सितम कर दो। हकीकत जो न लिखे उस कलम का सर कलम कर दो। वाह 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 वाह। अगर इसको सितम कहते हैं, बेशक ये सितम कर दो। हकीकत जो न लिखे उस कलम का सर कलम कर दो। मौजूद मेरे दिल में तुम्हारी जो याद है, वाह वाह, मौजूद मेरे दिल में तुम्हारी जो याद है, ये मेरी मिल्कियत है, मेरी जायदाद है। मौजूद मेरे दिल में तुम्हारी जो याद है, ये मेरी मिल्कियत है, मेरी जायदाद है, मेरी जायदाद है। और देखिए मोहब्बत को डिफाइन करने की कोशिश की है दो मिसरों में कि मोहब्बत कुछ नहीं है, मोहब्बत कुछ नहीं है, एक नशा है। मोहब्बत कुछ नहीं है, एक नशा है, जिसे होश आए बस वो बेवफा है। मोहब्बत कुछ नहीं है, एक नशा है, जिसे होश आए बस वो बेवफा है। अब यहाँ से कुछ कतात सुनाता हूँ आप दोस्तों को कि जमाने से मोहब्बत कर रहा हूँ, जमाने से मोहब्बत कर रहा हूँ, खुद अपने से बगावत कर रहा हूँ। मैं तन्हा चांद हूँ लेकिन फलक पर सितारों की क़यादत कर रहा हूँ। मैं तन्हा चांद हूँ लेकिन फलक पर सितारों की क़यादत कर रहा हूँ। बड़ा फिलो में इस्लाम नगर वालों कुछ कतात पहुंचाऊंगा कि सदफ से कोई गौहर ले गया है। ये मेरे बड़े अजीज दोस्त कोई गौहर ले गया है। जहां साहिब हाशिम भाई
और मेरे बड़े ही मोहतरम साहिब सद इकबाल अशर साहिब कि सदफ से कोई गौहर ले गया है, वाह हंसी आंखों से मंजर ले गया है, वो मुझसे भी ज्यादा तशना लब था, वाह, मेरे आंसू समंदर ले गया वाह, है। वाह, 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 वो वाह, मुझसे भी ज्यादा तशना लब था, मेरे आंसू समंदर ले गया। वाह, वाह। साहिबा सियासत हो रही है, एक मुद्दत से जानते हैं मुझे, एक मुद्दत से जानते हैं मुझे, मेरे अखलाक से भी वाकिफ हैं, मैं किसी से हसद नहीं रखता, लोग फिर भी मेरे मुखालिफ हैं। वाह, मैं वाह, किसी वाह, से वाह। हसद नहीं रखता, लोग लोग फिर भी मेरे मुखालिफ हैं। और ये 4 मिसरे बतौर खास शोरा के हवाले से और जाहिद भाई तमाम हजरात के जरूरत के सबब निकले हैं घर से, जरूरत के सबब निकले हैं घर से, जरूरत के सबब निकले हैं घर से, सभी की जी हुजूरी कर रहे हैं, मुकद्दर में हमारे कब है बिस्तर, सफर में नींद पूरी कर रहे वाह, हैं। वाह, 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 मुकद्दर में हमारे कब है बिस्तर, सफर में नींद पूरी कर रहे हैं। मैं अपने इश्क का इजहार कर नहीं सकता कि चाहकर भी तुझे प्यार कर नहीं सकता, जनाब मुझसे मुलाकात करना फुर्सत में, मैं सब दिनों को तो इतवार कर नहीं सकता, वाह, 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 मैं वाह, सब दिनों को तो इतवार कर नहीं सकता। और एक ये हाशिम साहिब जब यहाँ गजल सरा होंगे तो एक थोड़ा सा इन्वेंशन देंगे, वो माहौल के लिए मैं 2-4 शेर, वो भी मुनीर भाई हमारे जो नौजवान दोस्त हैं, वो 2-4 कुछ इंग्लिश के कवाफी शामिल करते हुए आपकी समातों तक पहुंचाता हूं। थोड़ा सा इजाजत देंगे जो नौजवान हैं जितने मजमे में, कि मतलब यूं कि जाने तुम किसका वेट करते हो, जाने तुम किसका वेट करते हो, जाने तुम किसका वेट करते हो, मुझसे मिलने में लेट करते हो। वाह वाह वाह, जाने तुम किसका वेट करते हो, मुझसे मिलने में लेट करते हो, क्या कोई और मिल गया तुमको, आजकल किससे डेट करते हो, क्या कोई और मिल गया तुमको, आजकल किससे डेट करते हो, कल तो खुद ही चुना था तुमने मुझे, कल तो खुद ही चुना था तुमने मुझे, आज क्यों टर्मिनेट करते हो, कल तो खुद ही चुना था तुमने मुझे, आज क्यों टर्मिनेट करते हो। ये दाई जानिब के जो शामिल हुए दोस्तों, बैक स्पेस कर नहीं सकता, यहाँ कुछ जो बीटेक के स्टूडेंट हैं कंप्यूटर साइंस के, वो सुने इस शेर को कि बैक स्पेस कर नहीं सकता मुझ के। अक्सर ये देखा जाता है कि जब रात थके हुए मजदूर की तरह आंख की शाख पर आराम करना चाहती है, तब हम किसी सीनियर शायर को सुनते हैं। मगर मैं चाहता ये हूं कि इस वक्त आपकी समाते जवान हैं, ये मजमा अपने शबाब पर है, तो यहाँ हम साहिब एजाज जिस शख्सियत के नाम से इस रात को, इस मुशायरे को, इस महफिल को मंसूब किया गया है, इस खूबसूरत लम्हात में उस शायर का इस्तकबाल फरमाएं। एक शेर आपने बहुत देर से भी सुन रहे थे कैसेट के हवाले से कि बदल चुका है जमाना वो इनकिसारी का, कि अब मिजाज बना लीजिए शिकारी का, वो बादशाह बने बैठे हैं मुकद्दर से, मगर मिजाज है अब तक वही भिखारी का। वो बादशाह बने बैठे हैं मुकद्दर से, मगर मिजाज है अब तक वही भिखारी का। दोस्तों, अमेरिका वो मुल्क है कि जो आसानी से, ठीक कर दे एक बार, अमेरिका वो मुल्क है जो आसानी से हिंदुस्तानियों को वीजा भी नहीं देता है, और अगर कोई जाने की कोशिश करता है तो तरह तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है। मगर उसी अमेरिका ने हमारे हिंदुस्तान के अदब के कलंदर को अपना नागरिक बताने में फख्र महसूस किया है। वो शख्सियत जनाबे मंजर भोपाली की है। आज वो यहाँ जलवागर है और ये रात उनसे मंसूब है, ये मुशायरा उनसे मंसूब है, इसलिए पूरी उर्दू दुनिया की निगाहें आपके शहर इस्लाम नगर पर रुकी हुई हैं, टिकी हुई हैं। मैंने जो अशार सुनाए, इन 4 मिसरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हजरत मंजर भोपाली की कलम जुल्म के आशियानों के लिए कहर बरपा बिजली की तरह है। आपने अपने अफकार से, अपने अशार से बिखरी हुई कौम के शीराजे को यकजा किया है। वो शख्सियत जनाबे मंजर भोपाली की है, और जिस बेबाकी से उन्होंने हालात दौरे हाजिर की और माजी की जो अक्कासी फरमाई है, ये कमाल जनाबे मंजर भोपाली का है। एक बात और वाजे करना
कहना चाहता हूं कि जो वो भोपाल एक दौर में जनाबे कैब भोपाली के नाम से जाना जाता है, दौरे हाजिर में पूरी उर्दू दुनिया में वो भोपाल जनाबे मंजर भोपाली के नाम से जाना जाता है। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि करबला नहीं लेकिन झूठ और सदाकत में, करबला नहीं लेकिन झूठ और सदाकत में, कल भी जंग जारी थी अब भी जंग जारी है, कल भी जंग जारी थी अब भी जंग जारी है, कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है, कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है। तो आइए दोस्तों, मैं गुजारिश करता हूं अपनी समातों को अजमत बख्शिए, जिंदगी बख्शिए, यहाँ से इस मुशायरे को उसकी परवाज तक पहुंचाइए। एक बार दसबस्ता गुजारिश करता हूं कि मैं भी यहाँ से वहां तक यहाँ उठकर आया, थोड़ी सी फ्रेशनेस हासिल हुई, तो आप भी जरा अपनी जगह पर वहीं से थोड़ा खड़े होकर तालियां बजाएंगे तो इस मुशायरे के वकार में भी इजाफा होगा और यहाँ से खूबसूरत माहौल, आपको जो अब तक थकान का एहसास था वो उतरेगा। तो आइए दरख्वास्त करते हैं साहिब एजाज हजरत मंजर भोपाली साहिब से कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से इस मुशायरे को, उसकी जिंदगी, उसका वकार, उसकी